चलिए फ्रेंड्स, आज हम एक छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्लास 12 के फिजिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। ठीक है, आज हम आपको बता दें फ्रेंड्स कि इस क्लास 12 के फिजिक्स में जितने भी आपको चैप्टर पढ़ने हैं उन सारे चैप्टर के हर एक टॉपिक को हम आज एक नोट्स डायग्राम के रूप में लेकर आए हैं, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि सारे चैप्टर क्यों पढ़ना जरूरी है। जैसे मान लीजिए आप गाउस का नियम पढ़ते हैं। गाउस का नियम जो है फ्रेंड्स वो कूलॉम का ही नियम का दूसरा रूप है, आप लोगों को पता होना चाहिए। कूलॉम ने जो दिया था नियम, ये तो इसलिए आवेशों के लिए दिया था। ठीक है, अगर यहाँ पर कोई भी आवेश है ये इसलिए आवेशों के लिए नियम दिया था। ठीक है, तो गाउस ने क्या किया कि अब इसी नियम को कर दिया कि गतिशील आवेशों के लिए नियम दिया। ठीक है, तो गतिशील आवेशों के लिए कौन नियम दिया फ्रेंड्स? तो हमारा दिया था गाउस ने नियम दिए थे, उसी को कहते हैं गाउस का नियम। सेकंड टॉपिक आता है हमारा ओम का नियम। ठीक है, तो ओम का जो नियम है आप लोग पढ़े होंगे क्लास 10 से ही, ये सरल परिपथों के लिए था। ठीक है, कौन से परिपथों के लिए था? सरल परिपथों के लिए। अब क्या किया, किरचॉफ जो यहाँ पर है आप लोग पढ़िएगा 12 में, किसने जो नियम दिया ये जटिल परिपथों के लिए दिया था। किसने दिया था? ये जटिल परिपथ के लिए दिया था फ्रेंड्स। ओम ने क्या किया कि सरल परिपथों के लिए नियम दिया अपना, और जटिल परिपथों पर वो नियम लागू चूंकि नहीं होता था, तो इसलिए किरचॉफ ने जो नियम दिया वो जटिल परिपथों पर लागू होता है। और किरचॉफ ने दो नियम दिया था। ठीक है, किरचॉफ का प्रथम नियम और किरचॉफ का द्वितीय नियम, आप लोगों को पता होगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा फ्रेंड्स बायो-सावर्ट का नियम। ठीक है, बायो-सावर्ट का नियम आप लोग पढ़े होंगे, उसमें तथा लॉरेंज बल्ब। ठीक है, ये दो नियम को मिला करके, ठीक है, एम्पियर ने एक नियम दिया। ठीक है, जिसको एम्पियर का परिपथीय नियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? एम्पियर का परिपथीय नियम। ठीक है, एम्पियर का परिपथीय नियम क्या फ्रेंड्स? बायो-सावर्ट के नियम और लॉरेंज बल्ब के नियम का ही को मिला करके बनाया गया था, जिसको एम्पियर का परिपथीय नियम कहा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है मेरा फैराडे तथा हेनरी की खोज से विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज की गई। ठीक है, आप लोगों को विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज के बारे में पढ़ना है फ्रेंड्स। हम आपको बता दें कि जो फैराडे था तथा हेनरी की जो खोज आए थे उसी खोज को मिलाकर विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज की गई। ये आपको चैप्टर 6 में पढ़ना है। ठीक है, अब देखिए अब क्या होता है कि जब ये विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज की गई, उसमें फैराडे ने, ठीक है, धारा की दिशा नहीं बताया था कि धारा की दिशा क्या है, इसलिए लेंज ने एक नियम दिया। ठीक है, जिसको लेंज का नियम कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से नियमों की खोज होती जा रही है। यहाँ पर जब नियम खोज की गई है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की, उस समय उसमें धारा की दिशा नहीं बताई गई, तो लेंज ने एक नियम दिया कि, ठीक है, वो उस कारण का विरोध करती है फ्रेंड जिससे वो उत्पन्न होती है। ठीक है, वही उस धारा की दिशा होती है। तो आप लोग को हम पढ़ाएंगे फ्रेंड्स चैप्टर 6 में। आगे छोटा सा इंट्रोडक्शन था क्लास 12 के फिजिक्स के टॉपिक के बारे में। ठीक है, टोटल चैप्टर के फिजिक्स टॉपिक था, इंपॉर्टेंट टॉपिक था। तो चलिए, आप लोगों को अगर एक वीडियो क्लास अगर अच्छा लगा फ्रेंड्स, तो आप हमारे चैनल, ठीक है, आप हमारे चैनल फ्रेंड्स रिंग अराउंड क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपको फ्रेंड्स इस चैनल पर इसी प्रकार के और भी बहुत सारे कंटेंट लाते रहेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो आप इसी प्रकार के और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।